आने वाले समय में हम आपके बीच में रहने वाले इंसान हैं, जो आपके साथ रहेंगे और आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बेटा और भाई छोड़ के जाता नहीं, इसी तरह हम परसा के विधानसभा के लोगों को कभी छोड़ के जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत जो परसा विधानसभा अंतर्गत आता है। पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव खत्म हो चुका है और पंचायती चुनाव के बाद हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो पूरी तरह से अपना राजनीतिक करियर अपना ज़मीनी स्तर पे लेकर चलें और पंचायती चुनाव में भी पूरी तरह से दमखम के साथ जनता के बीच में गए और जनता के बीच में बहुत अच्छा खासा इनको जन समर्थन मिला। पूरी तरह से हम जानेंगे। हमारे सामने मौजूद है बलवंत सिंह जी, जो दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आए और बहुत कम समय में जिला परिषद को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट भी इनका आया। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी स्वागत है सर। अगर इसके अलावा देखा जाए तो पंचायती चुनाव में आप एंट्री किए और पूरी तरह से तहलका सा मच गया था और उसके बाद अगर रिजल्ट को लेकर देखा जाए तो बहुत कम समय में आपका रिजल्ट विशेष करके बहुत अच्छा आया हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? खासकर जो चीज़ यहाँ सपोर्ट चाहिए था पंचायती चुनाव में, और वो था युवाओं का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे साथ, और गार्जियन मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, स्नेह दिए, प्यार दिए, इसीलिए मुझे जनाधार मिला। और बहुत चंद दिनों के लिए, मात्र मुझे 28-27 दिन ही समय मिला था, 27-28 दिनों में इतना अच्छा जनाधार मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी। खासकर भाग 2 के खानपुर पंचायत, अकबरपुर पंचायत, मुजौना पंचायत और ककरहट पंचायत के लोग मुझे और बेला पंचायत के लोग मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देंगे। और युवा मेरे साथी जो मुझे सपोर्ट और वोट दोनों किए हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ जो इतने चंद समय में मुझे इतना अच्छा साथ और इतना अच्छा मौका दिए, जिससे मेरी हौसला और भी बढ़ चुकी है, जिससे राजनीतिक में मैं रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कर्म करना है, कर्म करने के लिए आया हूँ और मैं नेता नहीं, बेटा और भाई बन के कर्म करना चाहता हूँ। सर, इसके अलावा देखा जाए तो पंचायती चुनाव में जो आपका तैयारियां था, बहुत कम समय में आप तैयारियां स्टार्ट किए और आपके साथ युवाओं का जन सलाब था, यहाँ के जनता का जो जन सलाब था, तो इसको देखते हुए और रिजल्ट को देखते हुए आगे का क्या रणनीति है आपका? अब मेरा फोकस है विधानसभा आने का। मैं परसा विधानसभा से दल से या निर्दलीय किसी भी दल से आऊँगा, या कि निर्दलीय भी आ सकता हूँ। और मैं जिस दल से या निर्दलीय आऊँ, मैं चाहूँगा खासकर युवाओं से कि मुझे सपोर्ट करें। जिस तरह आपने जिला परिषद में मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही विधानसभा में मुझे सपोर्ट करें। मैं या दल से आऊँ या किसी भी दल से आऊँ या निर्दलीय आऊँ, मुझे युवाओं का सपोर्ट और गार्जियनों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हम समाज में कर्म करने आए हैं, बेटा बनने आए हैं, भाई बनने आए हैं, और मेरा जीवन बेटा और भाई बन के ही जीने का लक्ष्य है, कोई नेता बनने का मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर परसा विधानसभा की बात किया जाए तो परसा विधानसभा में बहुत सारे कैंडिडेट आए, बहुत सारे जैसे पहले भी आ चुके हैं, बहुत सारे बैठ भी गए, लेकिन आप आइएगा तो आपकी रणनीति क्या है? विशेष करके अगर अपने क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद विशेष करके फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं तो कैसे रणनीति बनाइएगा और आने वाले दिनों में जनता को कैसे लेकर चलिएगा? मैं आज से ही कर्म करना शुरू कर चुका हूँ। खासकर मैं इस विधानसभा में जितने भी पंचायत आते हैं, सभी पंचायतों के युवाओं को मैं कुछ ना कुछ कर्म करूँगा। और ख़ासकर जितने भी पंचायत इसमें आते हैं, उस पंचायत के डोर टू डोर मैं घूमूँगा, हर लोगों से मिलूँगा और मिल के अपनी उम्मीदवारी आज्ञा अनुमति यात्रा मेरी थी जिला परिषद के माध्यम से, वैसे आज्ञा अनुमति यात्रा विधानसभा के माध्यम से भी मैं चलूँगा और हर लोग के कार्य करने की कोशिश करूंगा। छोटी छोटी कार्य जितने भी लोगों के हैं, वो कार्य की समस्याओं को आज से ही प्रारंभ करना शुरू करूंगा। अभी समय बहुत है, इस समय में हम अपनी कार्रवाई बढ़ाते जाएंगे और उम्मीद है कि एक समय आएगा कि कार्रवाई बहुत बड़ी हो जाएगी। सर, अगर विधानसभा की बात किया जाए और जिला परिषद को लेकर बात किया जाए तो जिला परिषद में विशेष करके 5 से 6 पंचायत ही आते हैं, लेकिन विधानसभा में ये जो पंचायत का संख्या होता है और वोटर की जो संख्या होती है पूरी तरह से बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ऑटोमेटिक आप जिला परिषद को लेकर आए और आपका मन क्यों हुआ कि आप विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए तैयार हो गए? मुझे राजनीतिक से कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों का सपोर्ट और लोगों का जो देखें हर एक व्यक्ति के प्रति अपनी भावना, और मुझे भी भावना दिखी, लोगों में प्यार स्नेह जो दिखा। बहुत सारे कार्य जो है धरातल पर नहीं है, उस कार्य को मैं करूँगा और
अभी जितना समय हमारे पास है विधानसभा तक हर एक किसी के कार्य में लगा रहूँगा, पब्लिक के बीच में रहूँगा, हर एक लोग के बीच में रहूँगा, हर एक लोग के भाई और बेटा बन के रहूँगा। मैं यही सोचकर विधानसभा में आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर सपोर्ट और वोट लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम किसी से नेता बनने के लिए नहीं, बेटा बनने के लिए आए हैं और भाई बनने के लिए आए हैं। तो बेटा भाई कोई ठुकराता नहीं है कोई। जैसे अभी की बात किया जाए तो समाज सेवा के रूप में अगर अपने परसा विधानसभा की नई बात किया जाए, सिर्फ दरियापुर की बात किया जाए तो दरियापुर में आप कितना समाज सेवा आज तक किए हैं? और समाज सेवा तो मेरे हम ही नहीं, मेरे दादाजी स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने समाज सेवा, जब देश गुलाम थी उन्होंने देश आज़ाद कराने के लिए अपनी जीवन निछावर कर दिए और जीवन निछावर करने के बाद भी कितनी बार वो जेल भी गए। और जब देश आज़ाद भी हुआ, आज़ादी के बाद भी उन्होंने, हमारा देश कमज़ोर था, उस कमज़ोरी के आलम में भी वो अपना समाज सेवा नहीं छोड़े। और उस समय शिक्षा बहुत कमज़ोर थी और शिक्षा के पैमाने पर वो मुफ्त शिक्षा भी देने लगे और मुफ्त शिक्षा देकर लोगों को, जहाँ अंतर्देशीय और लिफाफा बहुत दूर तक पढ़ाया जाता था और लिखवाया जाता था, उस शिक्षा को मौलिक अधिकार समझे और उन्होंने शिक्षा डोर टू डोर देकर लोगों को शिक्षित बनाना शुरू किया। तो समाज सेवा तो उन्हीं के हम प्रेरणा स्रोत पर चल रहे हैं। तो समाज सेवा तो करते ही हैं और हम अपने मुंह से क्या कहें मैं क्या समाज सेवा करता हूं, ये तो खुद ही लोग बता देंगे। अगर गरीब गुरबे को लेकर देखा जाए, जो आज गरीब गुरबे हैं, बाई चांस उनके घर में कोई दुर्घटना हो जाता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होता है, तो आने वाले दिनों में अब आप कैसे डोर टू डोर जाइएगा, शादी विवाह में कैसे हिस्सा लीजिएगा? वो तो समय बताएगा, मैं क्या बोलूँ कि जो भी होगा वो आंखों के सामने होगा। आज मेरी जुबान नहीं, मेरा कर्म बोलेगा। मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। ये मेरा जुबान नहीं, कर्म बताएगा कि मैं समाज में कैसे समाज के साथ रहूँगा और कैसे लोगों के बीच में रहूँगा। या दुख हो या सुख, हर एक घड़ी में हम उस लोगों के बीच में रहूँगा, साथ रहूँगा। एक छोटा सा ही अपना सहयोग और साथ हमेशा मेरा रहेगा। जितनी मेरी शक्ति है उस शक्ति के साथ रहूँगा, जितनी मेरी आस्था है वो आस्था के साथ रहूँगा। परसा विधानसभा की जनता से को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज पहली बार आप विधानसभा को लेकर ऐलान कर रहे हैं, तो परसा की जनता से क्या, हम तो परसा मेरा कर्म और धर्म और जन्म तीनों क्षेत्र है। तो यहाँ के लोगों से क्या कहना है, यहाँ के लोग मुझे भली भांति जानते हैं और मैं यहाँ के लोगों से बस प्यार, सपोर्ट, वोट और आने वाले समय में हम आपके बीच में रहने वाले इंसान हैं जो आपके साथ रहेंगे और आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बेटा और भाई छोड़ के जाता नहीं, इसी तरह हम परसा के विधानसभा के लोगों को कभी छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। बात कर रहे थे परसा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी बलवंत सिंह जी से, जो पूरी तरह से बताएं कि पंचायती चुनाव में जो हमको जन समर्थन पूरी तरह से जनता ने दिया है, इसको देखते हुए जनता फिर से परसा विधानसभा की जनता बोल रही है कि आप विधानसभा चुनाव में आइए और चुनाव में पूरी तरह से जो हम लोग जन समर्थन दिया, इसका चौतरफा जन समर्थन हम लोग विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में देंगे और आपको एक विधायक की कुर्सी पर बैठाएंगे। इनका पूरी तरह से कहना है कि हम अपना कर्म स्टार्ट कर दिए हैं। अब पूरी तरह से अगर समाज सेवा की बात किया जाए तो इसके पहले हमारे दादाजी, पिताजी और हम भी समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में परसा विधानसभा की जनता कुर्सी पर बैठाती है तो जो हम समाज सेवा कर रहे हैं उसका